नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई कैमरे में पीछे कर लो थोड़ा। इस तरह से आप देख रहे हैं स्टोन क्रशर्स को लेकर जो है वो सवाल पूछा गया था, जवाब से संतुष्ट है क्या विपक्ष? हिमाचल प्रदेश में जो स्टोन क्रशर बंद करने के लिए जो एक आदेश किया और उस आदेश में ब्यास बेसिन और सतलुज बेसिन पर जो है वो जो स्टोन क्रशर लगे हैं उनको बंद करने के आदेश किए। और जब उसका उत्तर हमने सुना जो मंत्री जी ने दिया तो वो बहुत ही हास्यास्पद था। अपना पीछे कर दिया। और इसलिए क्योंकि सरकार को झूठ बोलने की आदत पड़ गई, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश कर रही है। तो प्रश्न हमने एक ही बात के लिए पूछा था कि जो क्रशर आपने 112 क्रशर बंद किए और बंद करने के बाद तुरंत कुछ दिनों के बाद जो बात कही गई कि भाई उसमें से कितने 90 क्रशर जो है ठीक पाए गए। जब ठीक पाए गए तो बंद क्यों किए गए? फिर इसके बाद पूछा गया कि भी नुकसान जो आपने जो क्रशर बंद किए उसके कारण नुकसान हुआ। बोलते नुकसान कोई नहीं। प्रश्न पूछा गया कि कोई आदमी इसमें जो है जो हजारों की संख्या में जो मजदूर वहां पर काम करते हैं वो बेरोजगार नहीं हुए? बोलते नहीं हुए। बोलते हिमाचल के तो रहने वाले नहीं थे, तो बाहर के रहने वाले थे। और मैं ये कहना चाहता हूं क्रशर में अधिकांश लोग काम करने वाले हिमाचल के हैं। और सबसे बड़ी बात, हैरानी की बात तो ये, जब मुख्यमंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हुए, जो मूल प्रश्न था उनके उस प्रश्न से हट करके अपनी कहानी पढ़ने लग पड़े। सही बात यह है कि बिना सोचे समझे कांग्रेस पार्टी को पिछले 1 साल से एक जुनून सवार हुआ है कि बंद करो, ये भी बंद करो, वो भी बंद करो। और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 12,000 से ज्यादा घर तबाह हुए हैं और हजारों की संख्या में घर ऐसे हैं जिनको रिपेयर करने की जरूरत है। रेत बजरा मिलना बंद हो गया और बंद होने की वजह से 4 गुना उसकी कीमत बढ़ गई। वर्किंग सीजन जो जितना भी था डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का, चाहे वो सड़कों के पक्का करने की बात है, चाहे वो दूसरे चीजें जो डेवलपमेंट की जो हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती है, सारी की सारी स्टैंड स्टिल हो गई हिमाचल प्रदेश में। और अब सर्दी के मौसम में स्वाभाविक रूप से जो ठंडे इलाके वहां पर काम करना संभव नहीं हो पाता है। पूरा वर्किंग सीजन भी बर्बाद किया। जिन लोगों के घर चले गए थे वो एक बोरू जो है वो रेते बजरे का खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे क्योंकि इतना महंगा हो गया और अवेलेबल नहीं था। तो ऐसे में जिस प्रकार से तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि नुकसान नहीं हुआ और हम सारी जो है फॉर्मेलिटीज, हम तो कानून के मुताबिक चलेंगे, कानून के मुताबिक चलिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ये क्रशर बंद किए गए और उसके बाद क्रशर वालों को बुला करके यही पूछा जा रहा है कि खोला जाए कि नहीं खोला जाए। और इस बात के पीछे कई चीजें निकल रही हैं और सही मायने में ये बहुत बड़ा घोटाला अपने आप में होगा ये हिमाचल प्रदेश में। और ये हमारा आरोप है सरकार के ऊपर, जिस प्रकार से काम को रोक करके दोबारा से उनको शुरू करने के लिए जो बहुत सारी औपचारिकताओं के दौर में से गुजर करके सारी चीजों को तंग किया जा रहा है, उन लोगों को तंग किया जा रहा है, मैं समझता हूँ बिल्कुल भी वो उचित नहीं है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या जहां क्रशर मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो एक भी क्रशर नहीं है, एक भी नहीं है। अगर क्रशर ही नुकसान का, इनके ही एक मंत्री ने कहा और एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा कि क्रशर एकमात्र कारण नहीं है। इंडस्ट्री मिनिस्टर बोलते हैं कि क्रशर के कारण बाढ़ आई, नुकसान हुआ, और दूसरे मंत्री कह रहे हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री कह रहे हैं कि बाढ़ के कारण जो क्रशर के कारण नुकसान नहीं हुआ है, क्रशर जल्दी खुलने चाहिए, इससे नुकसान प्रदेश का हो रहा है। आपस में आप अंदाजा लगाइए कि हालत क्या बन गई है प्रदेश सरकार की। एक मंत्री कुछ बोल रहा है, दूसरा मंत्री कुछ बोल रहा है। और यहाँ पर जिक्र किया गया कि वहाँ के जो विधायक हैं, क्या नाम, जो सीपीएस हैं, उन्होंने कहीं जिक्र किया कि अगर ये जो है वो ये माइनिंग नहीं हुई होती
इलीगल बोला या क्या बोला शब्द मेरे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा अगर नहीं होते तो सारा का सारा नालागढ़ बह गया थे बोलते हैं। अब ये तमाशा ही बन गया है, ये तमाशा बन गया है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का वर्तमान में। इसलिए हम कह रहे हैं, मंत्री कुछ कह रहा है, मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं कि कम से कम आप जवाब एक जैसा तो दो, और जवाब वो दीजिए जिसके पीछे हकीकत है, सच्चाई है। इसलिए आज जब हमने प्रश्न का उत्तर संतोषजनक नहीं मिला, जो विपिन परमार जी ने प्रश्न किया था, जब संतोष उनको पूछने के लिए दोबारा सप्लीमेंट्री अलाउ नहीं की गई, और इस कारण से हमने वॉकआउट किया। सरकार तो ये भी कह रही है कि पूर्व में जो आपकी सरकार थी उनके समय में लगातार जो है वो आपने अनदेखी की है, अवैध जो खनन हो रहा है वो उसका बड़ा कारण है। नहीं, देखिए एक बात मान करके चलिए, मुख्यमंत्री को तो आदत है कुछ भी कहने की, और उनको ये एहसास ही नहीं हो पा रहा कि वो मुख्यमंत्री है, जो कहना है वो फैक्ट्स पर कहना चाहिए, और जो जिसमें सच्चाई हो, और जानकारी उनके पास है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, जानकारी होनी चाहिए, लेकिन कुछ भी कहने की आदत है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। थैंक यू।